नमस्कार। देखिए, अगर कोई टीचिंग में एक सिक्योर करियर बनाना चाहता है तो साल 2026 ये साल एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हजारों पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। तो चलिए आज इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में सब कुछ जानते हैं, एकदम डिटेल में। एक अच्छी स्टेबल टीचर की नौकरी पाना हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं, और 2026 बिल्कुल वैसा ही एक साल होने वाला है। जी हाँ, 15,800 पद। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हजारों कैंडिडेट्स के लिए एक परमानेंट करियर का दरवाजा है। और इसमें प्राइमरी से लेके प्री प्राइमरी तक हर लेवल के लिए मौके हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स खाली हैं और उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। इस भर्ती में सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं, बल्कि कई दूसरी भूमिकाओं के लिए भी मौके हैं। जूनियर बेसिक प्राइमरी टीचर के लिए 4,500 पोस्ट्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 2,500 पद, और सहायक और चपरासी के लिए तो सबसे ज्यादा 8,800 पद मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। और अच्छी बात यह है कि इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है, मतलब 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक, और जिनके पास कोई टीचिंग डिप्लोमा है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 37 साल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और उन इम्पॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डालते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस फरवरी 2026 के बीच में, मतलब लगभग 16 तारीख के आसपास शुरू होगा और मार्च के मिड तक चलेगा। और तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी तारीख है एग्जाम की डेट, जो कि 18 मई 2026 को होगी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर है या परमानेंट है। चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि सारी की सारी बड़ी जानकारी यहीं छिपी है। देखिए, ये नौकरी सेमी गवर्नमेंट नेचर की है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत तो कॉन्ट्रैक्ट से होती है, लेकिन आगे चलकर इसके परमानेंट होने का एक बिल्कुल क्लियर और तय रास्ता है। तो ये कोई टेम्परेरी काम नहीं, बल्कि एक पक्के सरकारी करियर की नींव है। तो ये सफ़र कुछ ऐसा होगा। शुरुआत में रूरल सेंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट पर पोस्टिंग होगी, और भविष्य में यही एक परमानेंट सरकारी नौकरी में बदल जाएगी। इसमें प्राइमरी स्कूल में प्रमोशन के मौके भी मिलेंगे। और परमानेंट होने का प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। शुरू के 3 से 5 साल की सर्विस के बाद परमानेंट गवर्नमेंट स्टेटस मिल जाता है, और यही प्रोसेस पिछली भर्तियों में भी फॉलो किया गया है। तब सवाल यह है कि ये भर्ती बाकियों से अलग क्यों है, और क्यों इसमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। आइए अब इसका सबसे दिलचस्प पहलू समझते हैं। और यहीं पर इस मौके की असली चाबी छिपी है। ज्यादातर कैंडिडेट्स इसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब मानकर अप्लाई ही नहीं करते, और यही गलतफहमी इस भर्ती को एक सुनहरा मौका बना देती है। अगर हम उदाहरण देखें तो 2022 में कम पोस्ट्स होने के बावजूद भी कट ऑफ सिर्फ 62% था। इस बार इतनी सारी पोस्ट के साथ ये अंदाजा है कि कट ऑफ लगभग 65% रहेगा, जो ज्यादातर सरकारी एग्जाम से काफी कम है। तो निचोड़ ये है, कम एप्लीकेशन का मतलब है कम कंपटीशन, और कम कंपटीशन का मतलब है चुने जाने के बेहतर चांस। जो बात दूसरों को एक कमी लगती है, वही समझदार कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये सब हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या सरकारी नौकरी पाने का असली राज कम कंपटीशन वाले मौके को पहचानना है? ये भर्ती इसी सोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस बारे में सोचना तो बनता है।